रसातल में गया है, भगवान पृथ्वी की स्तुति को सुनते हैं और जैसे स्तुति भगवान सुनते हैं उसी समय कौतुक आता है। ब्रह्मा जी ने दशा देखी और नासिका से जैसे ही छींक के द्वारा हैग्रीव की उत्पत्ति होती है। बोले हैग्रीव भगवान की भगवान शुकर रूप में अवतरित होते हैं और शुकर रूप में अवतरित होकर के भगवान सीधे रसातल की ओर जाते हैं। इधर हिरण्याक्ष मदमस्त होकर के घूमता है, हाथ में गदा लेकर के दसों दिशाओं में गदाओं को घुमाता फिरता है। अरे कोई है योद्धा जो हमसे युद्ध करे? कोई नहीं मिलता, सब डर के भाग जाते। उधर से नारद जी चले आ रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धुन सुनाई दी। अरे ये नारायण का नाम लेता है। अब तो गदा घुमाता हुआ नारद जी के सामने खड़ा। नारद जी बढ़ा दो नमो भगवते वासुदेवाय, सामने खड़ा गदा लेकर के नारद जी के सामने गदा लेता जैसी पटकना है धूल उड़ जाती है, नारद जी का शरीर कांप जाता है। हे बाबा ये किसका नाम लेते हो? अरे यहाँ नारायण का नाम नहीं, आज से जप करो ओम नमो रक्षाय नमो नमः। नारायण नाम नहीं, हिरण्यक्ष का करिए। अब मैं ही नारायण हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और अब ये नाम बंद कर दो। नारद जी ने सोचा इससे तो अच्छा बंद कर दो, क्या फायदा? भाई पहलवान व्यक्ति हष्ट पुष्ट और हम जैसा कमजोर व्यक्ति क्या करे, सुनना ही पड़ेगा। नारद जी बेचारे कमजोर, कुछ कह नहीं पाए, शांत खड़े हो जाते। हिरण्याक्ष बोला सुनो तुम्हें युद्ध करना आता है? नारद जी ने कहा देख भाई हमें ये युद्ध तो करना आता नहीं,
लेकिन ऐसा बात क्यों? अरे हम साधु संत महात्मा हैं, अरे हम भगवान का नाम लेने में हमें कहाँ इतना समय है कि हम आकर के युद्ध सीखें। और फिर तुम्हारे शरीर में अगर खुजली हो रही हो तो हम एक योद्धा का नाम बताते हैं, जैसे का शरीर में खुजली हो रही हो। अहंकारी व्यक्ति के सामने कोई ऐसी बात कर दे तो फिर तो क्या करना? अब तो एकदम क्या कहा तुमने? बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, एक ऐसा योद्धा तुमसे कम नहीं है। अगर तुम 31 हो तो 32 है। जैसे ही कहा अब तो और क्रोध हो गया। अरे तू बता बाबा वो कौन है? बोले एक सूकर के रूप में अपनी दाढ़ों पर एक गेंद रख के आ रहा है, मिट्टी का ढेला रखा है, तो जाओ जाकर के पीछे से गला देना, फिर देखना आनंद कितना आता है। तुम्हारे शरीर की खुजली मिट जाएगी और काम भी हो जाएगा। जैसे ही कहा अब तो और क्रोध हो गया, 10 दिशाओं में गदा घुमाता हुआ उधर से भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। और जैसे पृथ्वी को लेकर के आते हैं, ग्रीव को देखा और देखते ही आवाज दी, अरे सूकर कहाँ जा रहा है? जैसे सूकर का भगवान रुक जाता, भगवान रुक जाते, हिरणाक्ष जाता और जाकर के आज तो भगवान से कहता मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा देख भैया हमारी युद्ध करने की इच्छा नहीं है, पर तुम मैं आपसे युद्ध करूं क्या लेना न कुछ देना, हम अपने रास्ते से जा रहे हैं, आप अपने रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन यही होता दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव, ये चलते फिरते लकड़ी लेते, ये ऐसे होते। वही किया हिरणाक्ष ने जाकर के भगवान नारायण से लकड़ी ले ली। क्या युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भगवान निकलने को आगे उद्यत हुए, हिरणाक्ष ने गदा उठा करके जैसे प्रहार करना चाहते थे, भगवान ने अपने हाथ का जैसे प्रहार किया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, प्राणांत हो गया। बोले भगवान की हिरणाक्ष का जैसे ही वध हुआ, अब तो पृथ्वी बड़ी प्रसन्न होती है। अरे भगवान नारायण का हमारे बिना एक क्षण काम नहीं चलता, हमारे लिए हिरणाक्ष ने ऐसे का वध कर दिया। भगवान पृथ्वी को लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी ने सोचा आज पृथ्वी के मन में अहंकार जागृत हो गया कि हमारे बिना प्रभु का काम नहीं चल सकता। मैं पृथ्वी रसातल को क्या गई कि भगवान को सूकर रूप लेना पड़ा, इसका मतलब हमारे बिना कारण नहीं चल सकता। भगवान पृथ्वी को लेकर के आते हैं और जाकर के सीधा भगवान पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराते हैं। और ऐसा वृंदावन का दर्शन पृथ्वी देखती कहती महाराज ये बताओ पूरी समस्त सृष्टि की पृथ्वी मैं हूँ, तो ये वृंदावन